आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ खालिद हुसैन साहब की बेटी साइमा मौजूद हैं। साइमा ने ला से ग्रेजुएशन किया है। अब आप जुडिशरी की तरफ बढ़ रही हैं। खालिद साहब की उन 5 बेटियों में से एक ये भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक संघर्ष करके एक लोहा बनवाया, मेहनत किया, और ये उन हज़ारों बेटियों के लिए, उन लाखों बेटियों के लिए एक रोल मॉडल भी बन सकती हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि हम इस वजह से कुछ नहीं कर पाए, हालात कम्युनल थे, सेकुलर थे, परिस्थितियां विपरीत थीं, अनुकूल थीं, क्या क्या थीं। उसी सब पे हम साइमा से बात करेंगे। साइमा, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया। साइमा, आपके वालिद ने 28 रुपए से नौकरी शुरू की, 1 लाख प्लस तक पहुंचे, संघर्ष रहा, लगभग 34 35 36 साल इन्होंने जॉब किया। आप लोगों को अपने माता पिता से और ख़ास तौर से अपने पिता से क्या प्रेरणा मिली? मुझे लगता है कि उनका जो स्ट्रगल रहा फाइनेंशियली भी या साइकोलॉजिकली भी उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और ये रियलाइज़ किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अ, इंसान का अखलाक एक बहुत बड़ा रोल निभाता है उसकी ज़िंदगी में, उसके हर तरह से। आप कुछ ऐसी चीज़ जो, क्योंकि आपकी माँ हैं, आपके पिता भी बता रहे थे कि साहब मैं सो जाता हूँ लेकिन माँ बच्चों पे जागती देती। कई बार बच्चे भी माँ पे बहुत रेजिडेंट हो जाते हैं कि सवार हैं सर पे, सोने भी नहीं देती, पढ़ने भी नहीं देती, खेलने भी नहीं देती। कुछ ऐसी चीज़ जो माँ के साथ भी टकराव की रही हो? नहीं नहीं, वो सोती नहीं है। वो इस वजह से नहीं सोती कि बच्चे सो जाएं, उसके बाद वो नहीं, वो तो बेटी को। आप मेच्योर वाली बातें आप करेंगे, लेकिन उस वक्त तो लड़ाई तो होती होगी अम्मा से कि अम्मा आप सोने नहीं देती हैं, ये वो दिस दैट। वो रात सही सी बताइए। वो रात में नहीं, वो सुबह में होती है। अच्छा। तो रात में तो अम्मा को हम यही बोलते रहते हैं कि आप सो जाइए, हम सो जाएंगे, सो जाएंगे। तो फिर वो सुबह उनका वही रहता है कि रात भर जाग के पढ़ोगे, फिर सुबह में वक्त से नहीं उठते। तो वो थोड़ा सा शेड्यूल वही चाहते हैं कि हेल्दी शेड्यूल मेंटेन रहे, जो कि हम भी चाहते हैं हो। पर वो थोड़ा सा होता है कि रात में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाती है, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो सुबह में कैसे होता है, अम्मा से लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती, बस थोड़ी जिद रहती है कि थोड़े से और देर और सोने दीजिए। अच्छा, मोबाइल कौन खेलता है आप लोगों में सबसे ज्यादा, 5 बहनों में? खेलता तो मोबाइल के गेम्स का तो किसी को ऐसा शौक नहीं है घर नहीं, में। देखता कौन है सबसे ज्यादा, जिसपे माँ बाप भी गुस्सा कर, दिन भर मोबाइल लिए रहती है, कोई और काम नहीं इसके पास? वो सबसे छोटी बहन है। अच्छा। इसके बारे में नूर साहब बता देते कि शरारती नहीं काफी नहीं है। नहीं, उससे अच्छा। छोटी वाली। अच्छा, उससे छोटी वाली। साइमा, हम आते हैं आपकी रियल लाइफ पे कि कुछ ऐसी चीज जो आपने ला ग्रेजुएशन तक किया हो। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं या उनके पेरेंट्स हैं या एज अ मुस्लिम कम्युनिटी है कि साहब हालात अच्छे नहीं हैं, सेकुलर हैं, कम्युनल हैं, फला हैं, ढमका हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। एक्सक्यूज के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने का उनके पास नहीं होता है। आप क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं साइमा? और मैं समझी नहीं आपके क्वेश्चन को। आप कैसे देखती हैं? जैसे बहुत सारी बच्चियां हैं कि साहब एडमिशन नहीं हुआ, हम मुसलमान थे इसलिए हमारे साथ तासुब बढ़ता गया, या बहुत सारी चीजें इस तरह की आप भी कॉलेज में हैं, आप भी सुनती होंगी। आपको क्या लगता है कि मेहनत संघर्ष से सारी बाधाओं को तोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहनत से हर बाधा को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये कहना कि हालात ऐसे हैं, ये नहीं हो पाए, ये भी बहुत हद तक एक रीज़नेबल चीज़ है। और जहाँ तक मैं मानती हूँ, मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी फेस किया है अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह में। ये एक जो कम्युनल बायस होता है, वो मैंने भी फेस किया है, तो वो फैक्टर भी है। पर हाँ, मेहनत करेंगे तो हम उसको भी कम्पीट कर पाएंगे। आपके वालिद ने आप लोगों की तरबियत कैसे की, किस तरह से की? आप लोग 5 बहनें थी, सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता था घर में? सबको ही मिलता था नहीं नहीं, प्यार। ये तो झूठी बात है, ये सब बेकार की बात है, सही सही बताओ। नहीं, प्यार तो सबको ही बराबर मिला है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है कि पांचों को बराबर का प्यार तो मिले। फिर वो वालिद साहब से, वालिदा अच्छा। साहब से पूछ लीजिए। अच्छा, मतलब आप लोगों को क्या लगा कि अब्बा इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अम्मा इनसे ज्यादा बहुत प्यार करती हैं? किसी को तो एक तो दिमाग में बैठता है ना सर। वो मुझे लगता है वो एक अलग अलग फेज रहता है। जैसे टेंथ का किसी का फेज था, तो टेंथ बहुत क्रूशल फेज रहता है, तो ये रहता है कि उसको कुछ भी नहीं बोलना, उसको थोड़ा टेंशन फ्री रहना, इधर उधर की किसी बात में नहीं रखना। तो उस वक्त पे थोड़ा लगता था कि हाँ, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो बाकी जब हमारा वो फेज आया, फिर हमें भी वही प्रायोरिटी मिली, तो फिर वो रीजनेबल चीज़ थी। तो मुझे लगता है वो हर फेज पे अलग अलग रहा है। लिबर्टी किसको ज्यादा मिली, सबसे ज्यादा लिबर्टी? मुझे लगता है मेरी बड़ी बहन को, अच्छा। जो ऑस्ट्रेलिया में भी है। जो ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, आप लोगों को लिबर्टी नहीं मिली इसलिए इंडिया में रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा मैच्योर भी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा तो आप लिबर्टी। मेच्योर क्यों नहीं है, रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? घर वालों, माँ बाप की नज़रों में मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं भी उतनी। माँ बाप से ज्यादा किसकी तारीफ करते हैं 5 बहनों में? सबकी करते हैं। नहीं नहीं, किसी के तो जिक्र होता होगा, नहीं ये तो मेरी बड़ी प्यारी बिटिया है, इसके जैसा कोई नहीं। मेरा मेरी अच्छा, ओह ग्रेट।
अच्छा, साइमा एक चीज़ और बताएं, आप जुडिशरी की तरफ जा रही हैं, क्या सपना है, क्या भविष्य है, क्या देख रही हैं आप? अ, मैं मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे अच्छे लॉयर्स हैं और हमारे पास काबिल जजेस की कमी है। तो और जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ मुझे वहाँ भी ऐसा फील होता है कि उस कम्युनिटी में भी अच्छे खासे लॉयर्स हैं, पर जजेस उतने अच्छे नहीं हैं, या हैं भी तो जजेस के नंबर ही कम है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने जुडिशल सर्विसेज की तरफ। साइमा, जुडिशरी में कुरान की एक आयत है कि आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, आपको जस्टिस करना है। अगर वो हक पर है तो दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर उठ करके उसके साथ इंसाफ करना है। उसका धर्म नहीं देखना है, उसकी जाति नहीं देखनी है, उसका मजहब नहीं देखना है। लेकिन आज जुडिशरी पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा जुडिशरी की इंटीग्रिटी को इंटैक्ट करना। कैसे कर पाएंगी आप? आई थिंक एक बहुत बहुत मुश्किल फेज है जो कि अभी बहुत हाल फिलहाल में तो कहीं दिखता नहीं कि गुजरेगा, पर उम्मीद है कि गुजर जाएगा। तो देखेंगे उसको भी। कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करें जिससे आपकी आने वाली बहनों को, या छोटी या बड़ी जो भी हैं, जो समाज में संघर्ष कर रही हैं, उनको प्रेरणा मिले। कोई ऐसा माँ बाप के साथ एक्सपीरियंस, टकराव? कुछ नहीं, पूरी जिंदगी ऐसा खाली खाली, ब्लैक नहीं, ब्लैक। ऐसा कुछ अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि माँ बाप के साथ आपने कभी झगड़ा करके कोई ऐसा फैसला लिया हो कि नहीं, आप लोग ये चाहते हैं मैं ये नहीं करूंगी, मैं तो ये करूंगी, कुछ भी हो जाए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मतलब मतलब झगड़ा करके तो ऐसा नहीं हुआ, मना लिया। कैसे मनाया? जैसे मुझे अभी जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था तो 11th में एक बार ऐसा हुआ था कि अब्बा चाहते थे मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, मैं आर्ट्स लेना चाहती थी। तो मेरा अपना पर्सनल जो चॉइस थी वो आर्ट्स ही थी, लेकिन फिर अब्बा के लिए साइंस ले ली थी मैंने। उसकी वजह से फिर हर तरह की स्ट्रीम्स मेरे लिए ओपन भी रही थी, तो मैंने फिर बाद में 12th के बाद एंट्रेंस दिए, बीटेक का दिया, आर्किटेक्चर का दिया, बीएससी वगैरह का भी दिया। तो घर वाले चाहते थे कि मैं तो साइकोलॉजी कर लूँ या बीटेक में एडमिशन ले लूँ। मुझे लॉ ही करना था। तो वहाँ थोड़ा सा वो रहा था कि मैंने फिर जिद करके लॉ में एडमिशन लिया, मैंने वो कोर्सेज नहीं किए थे। मतलब टकराव आया था। नजीब जंग साहब को मैसेज किसने किया था? मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो क्या क्या बात हुई थी नजीब जंग साहब से? कुछ नहीं, अब्बा रिटायर हो रहे थे तो हमने सोचा था कि हम उनकी पूरी जो भी जामिया में उनका पूरा संघर्ष सर्विस रहा रहा है। है उसको हम एक कलेक्ट करके, उस पूरी मेमोरी को कलेक्ट करके हम एक छोटी सी वीडियो बनाए। तो उसमें नजीब जंग सर और उनकी वाइफ के साथ भी अब्बा के ताल्लुकात थे, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। तो हमने सोचा था हम उनसे भी बात करेंगे। तो मैंने उनका नंबर कहीं से जुगाड़ करके निकलवाया, तो उन्हें बताया मैंने कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो फिर उस टाइम तो वो दिल्ली में नहीं थे, पर उन्होंने फिर बताया कि वो दिल्ली में आएंगे तो फिर हम उनसे मिल सकते हैं, तो तब हम फिर मिलने गए थे। मिलने गए थे, बाइट दी थी? जी। पर प्राइज वाइज भी दिया था या सिर्फ सूखा सूखा? नहीं नहीं, बढ़िया, उन्होंने चाय वाय पिलाया था, हमें एक किताब पे लिख के भी दिया था अब्बू के लिए मैसेज एक। अच्छा, बाइट में क्या बोला था आपके वालिद के बारे में, कोई ऐसी चीज़? उन्होंने यही बोला था कि बहुत काबिल इंसान हैं और रिटायर हो रहे हैं, जामिया की बहुत एक ये बहुत सेंसिबल चीज़ होगी अगर जामिया एज कंसल्टेंट अब्बू की सर्विस को कंटिन्यू करें, ये सब कुछ। सैमा, आखिरी सवाल, आपने ज़िंदगी को लेके, फ्यूचर को लेके क्या फैसला किया है? मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, और ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि आप दूसरों के लिए भी समाज सर्व के लिए। करें। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, और मुझे लगता है याद भी उसी को किया जाता है जो सिर्फ अपने लिए ज़िंदा ना रहे, बाकियों के लिए भी। तो मेरी ये एक कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से दूसरों के भी काम आ सकूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कोई चीज़ अगर और आप शेयर करना चाहें? नहीं, थैंक यू। थैंक यू।